हेलो फ्रेंड्स, जय श्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज का परफेक्ट ड्राफ्टिंग करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ड्राफ्टिंग के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी दूंगी, जिससे कि आपको किसी भी साइज का ब्लाउज कटिंग करने में कोई परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, चाहे कोई भी साइज हो। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस प्रकार से आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया हुकाई पट्टी के लिए। ऊपर की तरफ एक लाइन खींच दी है मैंने और वहाँ से हम यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो देखिए, 13 इंच तैयार ब्लाउज की लंबाई है, तो 14 इंच पर मार्किंग करेंगे, 1 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो देखिए, आपका जो भी ब्लाउज की लंबाई हो उसमें आप 1 इंच प्लस करके लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं शोल्डर का मार्किंग करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं 36 इंच चेस्ट साइज के हिसाब से 5.5 इंच शोल्डर लूँगी। तो देखिए, अगर आपका बहुत ज़्यादा डीप गला है तो आप उस कंडीशन में 5 इंच शोल्डर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पहले से हुकाई के लिए आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया और मार्जिन छोड़ के मैंने शोल्डर की मार्किंग की है, ठीक है। और देखिए, अगर आप पेपर कटिंग करते वक्त हुकाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेते हैं तो आपको कपड़े के ऊपर आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है हुकाई पट्टी के लिए, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, आर्मोल की लंबाई का मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पर। अब देखिए, 36 इंच चेस्ट है और किसी कस्टमर की हाइट बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में मैं 6.25 इंच यहाँ पे आर्मोल की लंबाई रखती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर 36 इंच चेस्ट साइज है और आर्मोल की गोलाई अगर 15 इंच है तो उस कंडीशन में मैं आर्मोल की लंबाई यहाँ पे 5.5 इंच लेती हूँ। अगर मान लीजिए किसी का 38 इंच चेस्ट साइज है और उनके आर्मोल की गोलाई अगर 16 इंच है तो 16 का आधा होता है 8 इंच। तो आपकी जो आर्मोल की ये गोलाई है यहाँ पर बराबर 16 इंच आना चाहिए। तो उस कंडीशन के हिसाब से भी हम यहाँ पे आर्मोल की लंबाई लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो ये आर्मोल की गोलाई है ये परफेक्ट आनी चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा आ जाएगी या फिर कम आ जाएगी तो उस कंडीशन में भी आपके आर्मोल में अच्छी फिटिंग नहीं बैठेगी, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ पर हम सेम मार्किंग इधर भी कर लेते हैं और एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर हम 36 का 4th पार्ट लेंगे, यहाँ पर 9 इंच। तो देखिए, इस प्रकार से 9 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर मार्जिन। अब देखिए, यहाँ पर मैं हमेशा 1.5 इंच ही मार्जिन लेती हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे 2 इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं। अब देखिए, आर्मोल के बाहर की तरफ हमें आधा इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेना है। तो देखिए, जब भी आप डीप गले का ब्लाउज बनाते हैं तो इस प्रकार से आपको आधा इंच एक्स्ट्रा आर्मोल वाली लाइन के बाहर की तरफ इस तरह से लेना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपका ब्लाउज का पीछे का गला 9 इंच से कम है तो आपको इस तरह से बाहर की तरफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से डायरेक्ट आर्मोल की गोलाई दे सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पर हम 1.25 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ से हम आर्मोल की गोलाई देंगे। तो देखिए, 1.25 इंच पर से हम बैक आर्मोल की गोलाई देंगे और उसके अंदर की तरफ हमने जो आधा इंच पर मार्किंग की है वहाँ से हम फ्रंट आर्मोल की गोलाई देंगे। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर हम आर्मोल की गोलाई दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा बैक आर्मोल। तो यहाँ से हम फ्रंट आर्मोल की गोलाई दे देंगे इस प्रकार से। और देखिए, इसको हम यहाँ पर इस तरह से डार्क कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं कभी भी पहले से डाउन नहीं करती हूँ, यहाँ से हम डाउन करते हैं 2 पॉइंट है आधा इंच नीचे की तरफ। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको नीचे की तरफ डाउन करना है। आपने देखा होगा मेरा कटिंग का वीडियो, मैं कभी भी कटिंग करते वक्त इसको कभी पहले डाउन नहीं करती हूँ। ब्लाउज की जब मैं सिलाई करती हूँ उस समय ही मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन करते हुए यहाँ से कट कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए, जब हम ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं तो यहाँ से जो कपड़ा है साइड से ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको मैं बाद में बराबर कर लेना होता है। तो वो वहाँ से ऑटोमेटिकली नीचे डाउन करते हुए हम उसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको पहले से डाउन करते हुए कटिंग नहीं करना है, उसको आप बाद में भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच और देखिए, सामने की गले की लंबाई मैं यहाँ पर रखूँगी 6.5 इंच। तो इस प्रकार से 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर हम 2.5 इंच लेंगे गले की चौड़ाई नीचे की तरफ और यहाँ से आप देखिए 2.5 इंच की जगह 3 इंच भी रख सकते हैं। अगर आपका चेस्ट का साइज ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे 3 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 36 इंच चेस्ट है तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 2.5 इंच लिया है गले की चौड़ाई। अब देखिए, प्रिंसेस कट ब्लाउज में मेन जो पॉइंट होता है वो होता है बस्ट की लंबाई। तो यहाँ पर हम देखिए 9.5 इंच बस्ट की लंबाई है, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर मार्जिन के लिए और 10 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक सीधी लाइन खींच दी है। अब देखिए, ये जो हमने लाइन खींची यहाँ पर हमें चेस्ट का 10वां हिस्सा लेना होता है। तो देखिए, 36 इंच चेस्ट है तो यहाँ पर 36 का 10वां हिस्सा आएगा लगभग 3.25 इंच। तो इस प्रकार से 3.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब देखिए, हमारे ब्लाउज की टोटल लंबाई का जो यहाँ पे लाइन है उसके नीचे की तरफ यहाँ पर हम आधा इंच दूरी पर एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से।
अब देखिए जितना हमने यहाँ पे लिया है चेस्ट का 10वां हिस्सा, उतना ही हम नीचे की तरफ मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए हमने जो मार्किंग किया है उसके इस तरह से टेप रखेंगे। और देखिए अगर आपका चेस्ट का साइज 36 इंच से कम है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर 1 इंच पर मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 इंच इस तरफ मार्किंग करेंगे और 1 इंच पर हम दूसरी तरफ मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। अगर 36 इंच से कम है चेस्ट का साइज तो उस कंडीशन में आप इस प्रकार से 1-1 इंच दोनों तरफ ले सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए 36 इंच चेस्ट है या फिर 38 इंच चेस्ट है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे 1.25 इंच लेना है, ठीक है। इस प्रकार से 1.25 इंच इस तरफ और 1.25 इंच दूसरी तरफ। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 1.25 इंच ले सकते हैं 36 इंच से अगर ज़्यादा चेस्ट साइज है तो उस कंडीशन में। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ये 2.5 इंच का टक्स लगेगा। और देखिए 2.5 इंच का टक्स जब यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे पफ भी अच्छा बनेगा, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है आर्मोल पे आती है। तो देखिए परफेक्ट आर्मोल की फिटिंग के लिए आपका आर्मोल का नाप भी यहाँ पे बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए आधा इंच ऊपर की तरफ हम छोड़ देंगे और आर्मोल की गोलाई को आपको यहाँ पे नापना है, ठीक है। अगर आपके 15 इंच यहाँ पे आर्मोल की गोलाई है तो इस प्रकार से इसका यहाँ पे आधा 7.5 इंच यहाँ पे आना चाहिए 15 का, ठीक है। और देखिए अगर आपके आर्मोल की गोलाई 16 इंच है तो इस प्रकार से आधा इंच ऊपर छोड़ के यहाँ पे आपका 8 इंच यहाँ पे आना चाहिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स आप जब बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं या फिर ब्लाउज से मेजरमेंट लेते हैं तो जितना आपका आर्मोल की गोलाई आता है उतना यहाँ पे आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप देना है तो उसका मार्किंग कैसे करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए आर्मोल वाली जो लाइन है उसके ऊपर की तरफ इस तरह से हम 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो टेप को इस प्रकार से रखेंगे और 1.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे, ठीक है। देखिए इस मार्किंग को आप चाहे तो 1 इंच पर भी कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए इस तरह से टेप को रखेंगे 1 इंच ऊपर की तरफ सरका के और 1 इंच पर हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो इस प्रकार से आप 1.25 इंच या फिर 1 इंच पर भी इस निशान को लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो देखिए 1.25 इंच पर हमने जो मार्किंग किया है उस मार्किंग से हम यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको ऊपर की तरफ मिला देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको डार्क कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रिंसेस कट का शेप। अब देखिए नीचे की तरफ हमें क्या करना है, जो हमने नीचे की तरफ मार्किंग किया है वहाँ से 2 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग कर लेना है और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देनी है और यहाँ से हम इसको इस तरह से शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का। तो यहाँ से देखिए इस तरह से शेप दे देना है। अब देखिए यहाँ पर आप चाहे तो इसको पूरा इस तरह से मिला सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भी आप इसका शेप दे सकते हैं या फिर इस तरह से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर उतना फ़र्क नहीं पड़ता है 1-2 पॉइंट का, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ भी हम इसको तिरछा ऊपर की तरफ मिला देंगे। अब देखिए इसको इस तरह से हम नीचे से कट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम कमर का मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए आधा इंच छोड़ के हमें यहाँ पे इस तरह से नापना है। तो ये 2.5 इंच आ रहा है तो 2.5 इंच को हम इस तरह से रखेंगे दूसरे लाइन के ऊपर और यहाँ पर कमर का मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए 30 इंच कमर है तो उसका 4 पार्ट लेंगे यहाँ पर 7.5 इंच और 7.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। और 7.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद यहाँ पर आपको 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हमने कमर का मार्किंग कर लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर की तरफ थोड़ा पेपर कम है तो यहाँ पर आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम इसको इस तरह से मिला देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस तरफ हमारा 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन होना चाहिए। अब यहाँ पर हम इसका कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपने अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, अगर आप एक छोटा सा लाइक कर देते हैं तो उससे हमें नई वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है और हम नई नई वीडियो बनाते रहते हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से हमने इसका कटिंग कर लिया। अब इसके बाद देखिए ये जो है यहाँ पर हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है। फैब्रिक के ऊपर आप जब भी कटिंग करेंगे तो यहाँ से आपको आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह से बराबर कर लेते हैं। और देखिए हुकाई के लिए हमने यहाँ पे पहले से मार्जिन ले लिया है। अगर पेपर कटिंग करते वक्त आप नहीं लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको फैब्रिक के ऊपर कटिंग करते वक्त आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अगर आप मार्जिन नहीं लेते हैं और इस प्रकार से अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे कटिंग करके इस तरह से जब स्टिचिंग करेंगे तो आपका जो ये वाला पल्ला है ये आधा इंच बड़ा हो जाएगा और ये वाला पल्ला जो है ये आधा इंच छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ज़रूर से लेना है।
इसके अलावा देखिए प्रिंसेस कट ब्लाउज का एक पल्ला जो है वो बड़ा हो जाता है, तो क्या करना है, इस प्रकार से आपको इस तरह से नापना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये 4.25 इंच आ रहा है, तो इतना ही ये दूसरी तरफ भी आना चाहिए। तो देखिए जो कट्स लगे हुए हैं वहाँ से नीचे की तरफ इस तरह से इसको नापना है। तो देखिए ये यहाँ पे 4.25 इंच आ रहा है और यहाँ पर ये इतना एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम कट करके अलग कर लेंगे। तो इसको कट करने के बाद जो है ये हमारा दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको बराबर कर लेना है, उसके बाद ही आप ब्लाउज की स्टिचिंग कीजिएगा। तो आपके ये दोनों पल्ले जो है बराबर यहाँ पे लग जाएंगे और कोई भी पल्ला छोटा बड़ा नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमें छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखना होता है ब्लाउज कटिंग करते वक्त। आप चाहे कोई भी ब्लाउज कटिंग करें। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार के टिप्स मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से देते रहती हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।